ये जो दृश्य आपने देखे, ये दृश्य है सांबा ब्लॉक की पंचायत कैली मंडी के वार्ड नंबर 2 चकमंगा के। यहां पर पानी ना मिलने पर आज लोगों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करने का मेन कारण यह है कि यहां पिछले कई सालों से पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के इस आधुनिक दौर में भी शहरों के साथ लगती पंचायतों में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है। यहाँ पानी की पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। यहाँ के लोग किस तरह से गुजारा करते हैं ये तो यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये दफ्तरों में बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि लोगों की मुश्किलों को सुना जाए? क्या जो नेता यहाँ पर वोट मांगने जब आते हैं तब उनको मुसीबतें ये सामने नजर आती है, लेकिन जब वोट मिल जाता है तब उनको मुसीबत नजर नहीं आती? तो यहाँ कहीं ना कहीं लोकेलिटी में रहने वाले लोग अपने आप को आज भी पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश है जी। पानी को लेकर अगर बात करें तो ये शहर के बीचों बीच लगती पंचायत है, लेकिन उसके बाद भी आज कहीं ना कहीं पानी की पाइपलाइन इस इलाके में नहीं बिछी हुई। कितनी दिक्कतें पानी को लेकर आती है? सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की। अभी तक जहाँ कोई पानी के लिए पूछने नहीं आता, अभी तक कोई पाइप नहीं बिछी है। जब भी हमें कभी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम फैक्ट्रियों में दर भर खज्जल होते हैं। कभी फैक्ट्रियों से पानी लाते हैं, एक कुआं है 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से पानी लाते हैं। जब में घर कोई फंक्शन होता तो हम अपना पानी टैंकरों से टैंकियाँ भरवाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि दूर दराज इलाके ये जो सांबा शहर के बीचों बीच ये पंचायत है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता होगा आपको कि आप पिछड़े इलाके में रहते हैं? जी सर, ऐसे लगता है कि बिल्कुल बदतर हाल है, गांव से भी ज़्यादा बहुत बदतर हाल है। कहने में तो सांबा सिटी है जे, लेकिन देखने में सिटी नहीं लगता। सिटी वाला तो कोई काम ही नहीं है इधर, ना पानी है ना रास्ता है, कोई भी कुछ भी नहीं है सर। तो आज इस तरह से आपने आज प्रदर्शन किया, तो इससे पहले आप यहाँ के नुमाइंदों से या अधिकारियों से मिले हैं इस दिक्कत को लेकर? जी सर, हम 3-4 बार PHE दफ्तर भी गए हैं, DC दफ्तर भी गए हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी है। ये सरपंच साहब हैं हमारे, पहले जब सरपंच नहीं बने थे तब भी जे हमारा काम यही करते थे, अब बने हैं तो अब भी यही करते हैं। लेकिन विभाग ने कोई यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया कि यहाँ पर चलिए दूसरे तीसरे दिन टैंकर ही भेजा जाए पानी? नहीं सर, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे जानना चाहूंगा कितनी दिक्कतें आपको यहाँ पर पानी को लेकर आ रही है? बच्चे हैं छोटे छोटे, घर का काम करना है, बिना पानी के कोई काम नहीं होता। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? सर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। 1-2 किलोमीटर कुआं है, उधर से पानी लेना पड़ता है, और नहीं अगर उधर से नहीं जाना तो फैक्ट्रियों में जाना पड़ता है। सर हर काम पानी से ही होता है। किचन में पानी चाहिए, बाथरूम में पानी चाहिए, बच्चों के कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। बहुत ही परेशानी है। ऐसा लगता है कि हम बहुत ही बैकवर्ड एरिया में है। ऐसा नहीं लगता कि हम सिटी में है, सांबा सिटी में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता हमें। ऐसा ही लगता है कि हम बहुत ही कैसा गांव है जो पहाड़ी इलाके से भी इतना बदतर है कि हम कुछ जान नहीं सकते। सर कोई भी हमारी प्रॉब्लम समझता नहीं है, तो ना ही कोई पूछने के लिए आया कि कैसे रह रही हैं कैसे नहीं। जब वोटिंग करनी होती है तो बहुत सारे आते हैं कि पूछते हैं कि हम ये कर देंगे, ये रास्ता बना देंगे, आपकी गली बना देंगे, ये ऐसे कर देंगे। सर कोई भी नहीं पूछता है। यानी पानी को लेकर लगातार हालत बद से बदतर है? बहुत ज़्यादा सर। चलिए, मैं यहाँ के सरपंच हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। क्या लगता है आपकी पंचायत में पानी को लेकर काफी हालात बद से बदतर हैं? पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई आज तक, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अधिकारी भी नहीं आया होगा। देखिए ऋषि जी, काफ़ी बार हमने इसके बारे में हमारे जो PHE विभाग के, जो कि अब जल शक्ति विभाग बन गया है, उनके आला अधिकारियों को, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC सांबा तक भी हमने अपनी ये आवाज़ पहुंचाई है। सिर्फ वादे किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो स्कीम्स लाई जाती हैं वो ग्राउंड लेवल पर आती हैं या नहीं आती हैं, ये खाली बाल्टियाँ जो बर्तन पड़े हैं, ये उदाहरण है जीता जागता। डिस्ट्रिक्ट सांबा में हमने हमारे बैक टू विलेज प्रोग्राम जब हुआ, जब हम सरपंच जीत के आए तो हमें बहुत हमें बहुत खुशी हुई। इन लोगों ने हमें वोट देकर जिताया। हमने भी इनके काम करने के लिए सारी अपनी जो तोड़ मेहनत जो है वो की। उसके बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम चला, उसमें भी ये सब सारी चीजें दी। हमें कहीं ना कहीं ये यकीन था कि बैक टू विलेज में जो काम रखे हैं ये प्रायोरिटी पर हो जाएंगे। बैक टू विलेज में 1 नहीं हुए, 2 में भी नहीं हुए। जब 2 में भी हमने बाइकाट किया तब DC साहब ने यहाँ से दरबार लगाया और इंश्योरेंस दी कि इनका रास्ता, इनका पानी, इनका बिजली हम सारा दिलाएंगे। ये ऐसी मोहल्ला है, लेकिन विभाग की तरफ से तो चाहे सरकार की तरफ से ऐसी लोगों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते। ग्राउंड के ऊपर वो ये वादे हैं, इन लोगों के लिए कोई सुध नहीं दे रहा। हम DC सांबा से और एक्सियन सांबा और JE सांबा इन सब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पर्सनल आकर इस मोहल्ले को देखा जाए। मैंने कई बार हमारे JE हैं विकास गुप्ता जी, इनसे ये आग्रह किया है कि इनको पानी जो है वो दिया जाए, पानी की टंकी की रोज यहाँ पे सप्लाई दी जाए,
लेकिन जो लोग मेरे ख्याल से पैसे देते हैं उन्हीं को पानी के टंकर जाते हैं, उसके अलावा जो जहां पे जाने चाहिए वहां पे नहीं पहुंचते। ये लोग मजबूर हैं अभी भी कुएं का पानी पीने के लिए, तालाब का पानी पीने के लिए, या हमारे पवित्र बसंतर नदी का पानी पीने के लिए। डीसी साहब क्यों इन अफसरों के ऊपर नकेल नहीं कसते, क्यों इसका संज्ञान नहीं लेते? अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2022 में हर घर में नल देने का वादा हो रहा है या उसके ऊपर कोई स्कीम्स बनाई जा रही हैं, तो ये जो लोग डिस्ट्रिक्ट सांबा के नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में रहते हैं, इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? डीसी साहब तोड़फोड़ के लिए बिजी हैं, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। विभाग में कितने करप्ट ऑफिसर लगे हुए हैं जो लोगों का काम ही नहीं करके 30-30 घंटे लाइट बंद रही है। लाइट नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा? पाइपलाइन ही नहीं है। कितना बड़ा एक दब्बा जो है इस विभाग के ऊपर है कि नेशनल हाईवे के साथ में लगती हुई पंचायत के वार्ड नंबर 2 में पाइपलाइन ही नहीं बिछी हुई है। जेई साहब हैं, उनको तो कोई शुद्ध बुद्ध लेने का नाम ही नहीं पता। मुझे नहीं लगता वो यहां पे कभी आए भी होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि विभाग अगर ग्राउंड वाटर को लगा लो, उन्होंने यहां पे हमने अगर लिखकर भी दिया है, बैक टू विलेज में भी लिखकर दिया था कि यहां पे एक हैंडपंप ही लगा दिया जाए। अगर डीसी साहब इन लोगों को कोई अपनी तरफ से सौगात देना चाहते हैं तो अपने फंड्स में से, जो डीसी साहब के फंड्स आते हैं, उसमें से एक बोरवेल जल्द से जल्द इनको एक हैंडपंप लगाकर दें। अगर वो हैंडपंप लगाकर देते हैं तो मैं समझूंगा कि डीसी साहब लोगों की मदद करती है। तोड़फोड़ के लिए जहां मर्जी जाए, ये डेवलपमेंट नहीं है, तोड़फोड़ डेवलपमेंट नहीं है। इन लोगों को अगर हैंडपंप डीसी साहब अपने फंड से देते हैं तो हम मानेंगे कि डीसी साहब लोगों की मदद करेंगे। आज के हालात ये हैं, इन लोगों को बिजली पानी की वजह से इतना दरबदर होना पड़ता है। कभी इंडस्ट्री के बीच में जाएंगे, कहीं जहां जाएंगे, हम भी अपने से कितना करेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर डीसी साहब हमारा ये रास्ता खोलते हैं तो पाइपलाइन मैं अपने पैसों से इनको डालकर दूंगा। उसमें मेरा 2-3-4 लाख रुपया लगेगा, मैं अपनी पैसे से पाइपलाइन लगा के दूंगा। मैं दिन रात इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं, इनके रास्ते के लिए लड़ रहा हूं, इनके पानी के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन विभाग कभी भी नहीं चाहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पंचायतों को सशक्त करने का पूरा हो, और उसकी नालायकी आज देखने को सीधे मिल रही है। चलिए, तो ये वार्ड नंबर 2 चकमंगा इलाका है पंचायत कहली मंडी का। यहाँ आज के इस दौर में भी पाइपलाइन नहीं है। पानी के लिए लोगों को दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता है, फिर पानी लाना पड़ता है, और वो भी 1-2 बाल्टी। किस तरह से गुजारा करते हैं यहाँ के लोगों से आपने खुद ही सुना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं विकास के, लेकिन विकास हो कहाँ पर रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी और नेताओं पर भी जो वोट लेने आते हैं। लेकिन यहाँ छोटी सी एक लोकेलिटी है, क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनको पानी की जरूरत नहीं है? पानी ना मिलने से इंसान की क्या हालत होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके ऊपर बताना मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझूंगा, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की ज़रूरत है कि पानी यहाँ पर जल्द मुहैया करवाया जाए, यहाँ पर पाइपलाइन बिछाकर यहाँ पर कनेक्शन दिए जाएं लोगों को, और यहाँ पर पानी की सप्लाई को जल्द सुचारू किया जाए, क्योंकि ये भी इंसान है जो शहर के साथ लगती है, इस पंचायत में रहते हैं, तो इनको पानी मिलने का हक उतना ही है जितना बाकी इलाकों के लोगों को है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।